हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी लेबर कोड के बारे में। तो उसमें जो ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो आज ये तीसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम जो है वो सेकंड कोड को जो है वो डिस्कस करेंगे ऑन सोशल सिक्योरिटी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सोशल सिक्योरिटी है, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, 9 लॉस जो थे प्रीवियसली, उनको जो रिप्लेस करके एक कोड में कन्वर्ट कर दिया और जिस कोड का नाम रखा सोशल सिक्योरिटी कोड। और जो इस कोड के मेजर प्रोविजंस थे वो ये थे कि एक एप्लीकेबिलिटी हो सोशल सिक्योरिटी कोड की ऑन एनी इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ये सोशल सिक्योरिटी कोड है, ये हर एक इस्टेब्लिशमेंट पे लागू होगा, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। और दूसरा इस कोड में ये प्रोविजन था कि एक सोशल सिक्योरिटी फंड नाम का एक फंड हो, जिसे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। और वो किन के लिए फॉर्म करेगी? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जो है वो फॉर्म करेगी। फर्दर जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो एक सेपरेट सोशल सिक्योरिटी फंड जो है वो फॉर्म करेगी। और वो किन के लिए फॉर्म करेगी? अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर होंगे उनके लिए जो है वो फॉर्म करेगी। और थर्ड यहाँ पे ये बताया गया है इस कोड में कि एक नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, और वो नेशनल सिक्योरिटी जो बोर्ड होगा वो वेलफेयर स्कीम्स को जो है वो इनिशिएट करेगा। और वो वेलफेयर स्कीम को किन के लिए इनिशिएट करेगा? अनऑर्गेनाइज्ड, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो जो ये रिकमेंडेशन और मॉनिटरिंग होगी किसी स्कीम की, वो नेशनल बोर्ड के द्वारा होगी। और वो जो नेशनल बोर्ड होगा उसमें कुछ मेंबर्स होंगे, और वो जो मेंबर्स होंगे वो एक कैटेगरी में डिवाइड होंगे, जैसे कि डीजी ऑफ ईएसआईसी होंगे, 5 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एग्रीगेटर्स होंगे, 5 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स होंगे, और 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एग्रीगेटर्स होंगे, इन दोनों को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करेगी। और यहाँ पे जो डीजी ऑफ ईएसआईसी हैं वो दीपक कुमार हैं प्रेजेंटली। और जो फोर्थ प्रोविजन है इस कोड के अंदर वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एग्रीगेट के साथ मिलके और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके एक जो स्कीम में कंट्रीब्यूशन होगा किसी पर्टिकुलर स्कीम में, और वो स्कीम का जो बेनिफिट होगा वो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को जो है वो मिलेगा। और फिफ्थ प्रोविजंस यहाँ पे ये है कि एक डेफिनेशन को यहाँ पे चेंज किया गया है। और वो कौन सी डेफिनेशन को चेंज किया गया है? मतलब कि यहाँ पे जो एक डेफिनेशन होती थी एक एम्प्लॉय की या किसी वर्कर की, तो उसको यहाँ पे जो है वो थोड़ा एक्सपैंड किया गया है। तो यहाँ पे मेजर जो 4 एम्प्लॉयर्स की डेफिनेशन थी यहाँ पे, उनको यहाँ पे एक्सपैंड किया गया है। पहली जो थी एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन, दूसरी थी इंटरस्टेट माइग्रेटरी वर्कर्स की डेफिनेशन, तीसरी थी प्लेटफॉर्म वर्कर्स, और चौथी थी ऑडियो वीडियो प्रोडक्शंस। तो हम देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ की जो डेफिनेशन है उसमें किन को ऐड किया गया है। तो जो एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन थी उसमें जो है वो उन वर्कर्स को ऐड किया गया है जो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू जो है वो लगते थे। और जो इंटरस्टेट माइग्रेटरी वर्कर्स हैं उनमें है जो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं जो किसी अदर स्टेट में जो है वो आके किसी एक दूसरी स्टेट में काम कर रहे हैं, उनको जो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और तीसरे यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनमें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो किसी भी एक सर्विसेज को या किसी एक्टिविटी को जो है यहाँ पे इंक्लूड कर सकती है प्लेटफॉर्म वर्कर्स की कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो ऑडियो वीडियो प्रोडक्शंस हैं उसमें क्या किया गया है कि उन वर्कर्स को यहाँ पे ऐड किया गया है
जो कि फ़िल्म, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे जो सीरीज़ बनती हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं, स्पोर्ट्स शोज़ होते हैं, उनमें जो वर्कर्स काम करते हैं, उनको यहाँ पे भी जो है वो ऐड किया गया है। और जो इसमें 6th प्रोविज़न है, वो ये है कि जो एक ग्रैटिट्यूड होता था जर्नलिस्ट के लिए, जो वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं, उनका जो ग्रैटिट्यूड का जो टाइम पीरियड है, उसको जो है वो यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है। पहले जो 5 साल का होता था, उसको जो है यहाँ पे 3 साल का कर दिया गया है। ग्रैटिट्यूड यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा बोनस जो है वो जो जर्नलिस्ट को मिलता है। और 7th प्रोविज़न यहाँ पे ये है कि एक किसी ऑफेंस या किसी पेनल्टी जो है वो अगर इस कोड के तहत अगर किसी इंस्पेक्टर को काम करने से रोका जाता है, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो है यहाँ पे जो सज़ा होगी, उस सज़ा को यहाँ पे घटा के 1 साल से 6 महीने यहाँ पे कर दिया गया है। और जो 8th प्रोविज़न यहाँ पे जो मेजर प्रोविज़न है वो यहाँ पे ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर दी गई है, एपिडेमिक हो, तो उस दौरान जो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे ये पावर है कि वो किसी एम्प्लॉइज़ या किसी एम्प्लॉयर का यहाँ पे जो है वो प्रोविडेंट फंड या ईएसआई यहाँ पे जो है वो रिड्यूस कर सकता है। तो ये कुछ थे मेजर प्रोविज़न्स। और जैसा कि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की बात हो, वहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सीज़ तो होती ही हैं। तो इसी के साथ जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी यहाँ पे ये चल रही है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी को जो यहाँ पे इग्नोर किया गया है। कुछ चीज़ों को यहाँ पे जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ चीज़ों को यहाँ पे जो है वो एम्बिग्यूअस में रखा गया है। ये थी एक शॉर्ट सिंपल वीडियो सोशल सिक्योरिटी पे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसे ही आने वाली वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दे ताकि आपका कोई भी जो वीडियो है वो मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन आपको जो है वो आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।